बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के द्वारा बिहार में 10th और 12th पास स्टूडेंट के लिए पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु लिंक जारी किया गया है। अगर आप लोगों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो इस वीडियो को देख करके किस तरह से आवेदन करना है आइए सीखते हैं। नमस्कार, मैं हरिशंकर, आप देख रहे हैं TRT हिंदी यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहां से आप इस वेबसाइट पे चले आएंगे। आने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स के अंदर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर DCECE 2025 पर क्लिक करना है। अब आपके सामने में एक नया पेज ओपन हो जाता है। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर आप देखेंगे सबसे पहले आपको खुद का रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ आपको देखिए प्रोस्पेक्टर डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। जो कॉन्सर्न के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है उसका भी लिंक मिल जाता है। आप इस दोनों को यहाँ पे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज क्या परीक्षा और परामर्श शुल्क लगेगा उसे भी देख लीजिए। अगर आप जनरल, EWS, BC, EBC कैटेगरी से आते हैं और कोई एक कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 750 रुपये का भुगतान करना होगा। अगर 2 कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 850 रुपये का भुगतान करना होगा। अगर आप सभी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 950 रुपये का भुगतान करना होगा। अगर आप SC या ST से आते हैं तो फिर आपको एक कोर्स के लिए 480, 2 कोर्स के लिए 530 और 3 कोर्स के लिए 630 रुपये का भुगतान करना होगा। अगर आप किसी भी जाति से बिलोंग्स करते हैं लेकिन अगर आप दिव्यांग कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो फिर आपको एक कोर्स के लिए 480, 2 कोर्स के लिए 530 और सभी कोर्स के लिए 630 रुपये का भुगतान करना होगा। अब यहाँ पे पेज को स्क्रॉल करके नीचे आना है और आई एग्री वाले चेक बॉक्स को आपको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपके सामने में ओपन हो जाता है। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको अभ्यर्थी का नाम टाइप कर देना है। जो भी 10th के मार्कशीट पे उनका नाम हो उसे दोबारा से आप टाइप करेंगे। फिर उनके पिता का नाम टाइप करना है और माँ का नाम टाइप कर देना है। अभ्यर्थी का जन्म तिथि आप लिस्ट में से सिलेक्ट करेंगे और अभ्यर्थी का जन्म तिथि दोबारा से सिलेक्ट करेंगे। अब नीचे आप जेंडर पर क्लिक करके अभ्यर्थी के जेंडर को आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लिंक की पुष्टि करें पर क्लिक करके फिर से जेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे। आइडेंटिटी टाइप पर क्लिक करना है और क्लास 10th रोल नंबर को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको आइडेंटिटी नंबर में क्लास 10th का जो आपका रोल नंबर रहा होगा वो रोल नंबर आप दर्ज कर देंगे। रोल नंबर दर्ज कर देने के बाद यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस को टाइप कर देना है। चूज योर पासवर्ड के अंदर आपको पासवर्ड बना लेना है। फिर से कंफर्म पासवर्ड में आपको सेम पासवर्ड दर्ज करना है। सिक्योरिटी पिन यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा है, सिक्योरिटी पिन आप यहाँ टाइप करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद आप यहाँ पर देखिए आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, एक एडिट का, एक सबमिट एंड नेक्स्ट का। अगर आपको लगता है कि आपका कोई डिटेल्स गलत टाइप हो गया है तो आप एडिट करके भी सुधार कर सकते हैं और अगर आपका सारा डिटेल सही है तो सबमिट एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर एक OTP आ जाती है। OTP आपको दर्ज करना है। जैसे यहाँ पे हमारा मोबाइल OTP है तो मोबाइल 1 टाइम पासवर्ड में आपको मोबाइल OTP दर्ज कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कहता है इंटर ईमेल 1 टाइम OTP, यहाँ आपको ईमेल का OTP दर्ज करना है। नीचे जो सिक्योरिटी पिन दिखाई पड़ रहा है सिक्योरिटी पिन दर्ज करके वेरीफाई एंड सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे देखिए स्टेटस में अभी आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी जो कि अभी इनकम्प्लीट दिखाई पड़ रहा है, तब ये कंप्लीट आपका हो पाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, अप्लाई फॉर कोर्स ग्रुप, आप इस पर क्लिक करेंगे। इससे पहले यहाँ पर देख लीजिए आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाता है और आपके मोबाइल पर भी आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भेज दी जाती है। अप्लाई फॉर कोर्स ग्रुप पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं। PE यानी कि पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, अगर आप पॉलिटेक्निक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। PM यानी कि पैरामेडिकल इंटरमीडिएट लेवल, अगर आप इंटर पास हैं और इंटरमीडिएट लेवल पर पैरामेडिकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तब सेकेंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और लास्ट में है PMM, पैरामेडिकल ही इसका फुल फॉर्म होता है लेकिन ये मैट्रिक लेवल का होता है। जो बच्चे मैट्रिक पास कर चुके हैं और अभी 12th या 11th में अपेयरिंग है तो फिर वो यहाँ पर PMM को सिलेक्ट करेंगे। आप जो भी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इस वीडियो में आपको पैरामेडिकल के लिए बता रहा हूं तो मैंने यहाँ पे पैरामेडिकल को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे देखिए सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। कहेगा डू यू वांट टू सबमिट, तो आप इसे ओके पर क्लिक कर देंगे। अब आपका डेट ऑफ बर्थ और जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट रहेगा। कहता है क्या आप बिहार के स्थायी निवासी हैं, तो यहाँ आपको यस पर क्लिक करना है। कहता है अपनी आवासीय योग्यता का चयन करें, आप इस पर क्लिक करके माता पिता
वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। कोटि पर क्लिक करना है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं आप उस कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। कहता है कोटि की पुष्टि करें, आपको दोबारा से अपने कोटि को सिलेक्ट कर लेना है। देखिए कहता है सब कैटेगरी डिटेल्स, तो यहाँ पे कहता है यदि आप DQ अभ्यर्थी है, यानी कि अगर आप विकलांग कोटा से बिलोंग्स करते हैं तो इसे यस करेंगे, अन्यथा आप इसे नो कर देंगे। अब कहता है कि योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण उपस्थित होने वाले संस्थान का जिला, तो आप किस जिला में अपेयरिंग होना चाहते हैं, क्वालिफाई एग्जाम करना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक करके जिला को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे कहता है पहचान चिन्ह, तो आपको एक अपना पहचान चिन्ह देना है। आपके शरीर में कहीं भी तिल, चोट, कटे फटे का जो निशान हो तो आपको उसे यहाँ पर मेंशन कर देना है। मेंशन करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, कहेगा डू यू विश टू सेव, तो आप यस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए कहता है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, तो आपको विलेज पर क्लिक करके अपने विलेज का नाम टाइप करना है। अब कहता है सब लोकेलिटी पुलिस स्टेशन, तो यहाँ पे आपको पुलिस स्टेशन का नाम टाइप करना है। यहाँ पे कहता है लोकेलिटी सिटी, टाउन, विलेज, पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत आपको अपने पोस्ट ऑफिस का नाम टाइप करना है। कंट्री पर क्लिक करके इंडिया को सेलेक्ट कर लेना है। फिर हमें यहाँ पे आपको स्टेट पर क्लिक करना है और अपने स्टेट को सेलेक्ट करना है। फिर डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करके आपको अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। पिन कोड दर्ज कर देना है। यहाँ पे कहता है ISD कोड और अल्टरनेट मोबाइल नंबर, आप एक चाहे मोबाइल नंबर दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो दे सकते हैं, अन्यथा आप इसे छोड़ सकते हैं। अब पेज को नीचे कर देना है। आपको परमानेंट एड्रेस का रहा है, अगर आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो बस आप इस टेक बॉक्स को इनेबल कर देंगे और इसके बाद जाकर के आप यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब कहेगा डू यू विश टू सेव, तो यस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपका एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पूछा जाता है। देखिए मैंने यहाँ पर 10th के लिए अप्लाई किया, पैरामेडिकल वाला ऑप्शन चूज किया था, तो यहाँ पर मात्र मुझे 10th का ही ऑप्शन आ रहा है। अगर आप 12th के लिए अप्लाई करेंगे तो 10th के ऑप्शन के साथ साथ नीचे में आपको 12th का भी ऑप्शन आ जाएगा। जितना चीज आपको यहाँ पर 10th के लिए पूछा जा रहा है उतना ही चीज आपको 12th के लिए भी पूछा जाएगा, आप उसे भी फिल कर लेंगे। पासिंग स्टेटस पर क्लिक करके आप पास कर चुके हैं या अपेयरिंग है, आप उसे सिलेक्ट करेंगे। कहता है पासिंग ईयर, आप इसे क्लिक करके पासिंग ईयर को सिलेक्ट करेंगे। किस बोर्ड से आपने परीक्षा पास किया उस बोर्ड को आप सिलेक्ट करेंगे। सब्जेक्ट पर क्लिक करके ऑल सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे कहता है इंस्टीट्यूट नेम, तो इंस्टीट्यूट का नाम यानी कि विद्यालय का नाम टाइप करना है। रिजल्ट के मोड पर क्लिक करके आपको परसेंटेज को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जाकर मैक्सिमम मार्क्स, तो यहाँ पे 500 की परीक्षा होती है उसे टाइप करना है। इसमें आपको कितना मार्क्स आया वो मार्क्स टाइप कर देना है। परसेंटेज ऑफ मार्क आपको ऑटोमेटिक चला आएगा। आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कहेगा अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ जो फोटो और सिग्नेचर जो आपको अपलोड करना होता है इसमें थोड़ा कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आपका जो फोटो है वो फोटो रंगीन होना चाहिए और फोटो का जो साइज है वो 10 KB से लेकर के 300 KB तक होना चाहिए। और फोटो को आपको रीनेम भी करना होगा, जैसे कि फोटो जब हम लोग को क्लिक करते हैं या सेव करते हैं उसमें लिखा हुआ रहता है इमेज वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह, तो ये नहीं, आपको फोटो को रीनेम करने में अपने नाम का आगे का 2 अक्षर आपको ऐड करके यहाँ पे स्लैश लगा के फोटो लिख देना है। उसी तरह से सिग्नेचर का भी यहाँ पर देख लीजिए, जो साइज है वो 50 KB की होनी चाहिए और फोटो के नाम के अंतर्गत यहाँ पे हिंदी में अगर आपका अंग्रेजी में सिग्नेचर है तो अपने नाम का 2 अक्षर के बाद नीचे में हाइफन लगा करके इंग्लिश सिग्नेचर लिख देंगे और हिंदी के अंतर्गत फिर 2 नाम का लेटर लगा करके यहाँ पे ये जो नीचे स्लैश का ऑप्शन है ये डाल करके हिंदी सिग्नेचर लिख देंगे, तभी जाकर के आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड होगा, अन्यथा यहाँ पे अपलोड नहीं हो पाएगा। फटाफट से हम लोग यहाँ पे फोटो वगैरह अपलोड कर लेते हैं। तो हमने हमारा फोटो का जो रीनेम वगैरह है वो मैंने कर लिया है। बस आपको फोटोग्राफ के अंदर ये जो चूज फाइल है आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जहां भी आपका फोटो होगा आप अपने फोटो को यहाँ पे अपलोड करेंगे। अब फोटो का नाम यहाँ पे अगर आता है तो फिर आप प्रीव्यू एंड अपलोड पर क्लिक करेंगे। फोटो अपलोड होने के बाद यहाँ आपका फोटो का प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा, आप सेव पर क्लिक करेंगे। अब आपका जैसे ये फोटो अपलोड होगा तो क्लिक हियर फॉर व्यू ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। आपका आता है सिग्नेचर इन इंग्लिश, चूज फाइल पर क्लिक करना है। जहां भी आपका अंग्रेजी में सिग्नेचर होगा और उसका जो मैंने आपको बताया रीनेम किस तरह से करना है उस तरह से आपको रीनेम कर लेना है और यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद प्रीव्यू एंड अपलोड पर क्लिक करना है। प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा, आप सेव पर क्लिक करेंगे और इस तरह से आपका जो है इंग्लिश सिग्नेचर भी यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। आप फिर हिंदी सिग्नेचर सेम टाइप से आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और जहां भी आपका हिंदी सिग्नेचर होगा इस बार वो हिंदी सिग्नेचर को आप यहाँ पर से लेकर के ओपन करेंगे और प्रीव्यू एंड अपलोड पर क्लिक कर देंगे और इस तरह से यहाँ पे इसका प्रीव्यू दिखेगा, आप सेव पर क्लिक करेंगे।
इस तरह से आपका क्या होगा, सारा यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड हो जाने के बाद आपका जो फाइनल सबमिट है इसके लिए एप्लीकेशन तैयार हो जाएगा। आपका सारा डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल जाता है। पेज को स्क्रॉल कर देंगे, लास्ट में यहाँ देखिए आई हियर बाय, अब लास्ट में देखिए आपको डिक्लेरेशन का एक ऑप्शन मिल जाता है, तो इस चेक बॉक्स को आपको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद यहाँ पे देखिए बैक टू एडिट का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको लगता है कि आपका कुछ भी डिटेल्स गलत है तो बैक टू एडिट पर जाकर के अभी ही एडिट कर ले। जब आप फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे दोबारा आपके फॉर्म में किसी भी तरह का सुधार नहीं हो पाएगा। आप फाइनल सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे, कहेगा डू यू वांट टू फाइनल सबमिट, तो यहाँ आपको यस पर क्लिक कर देना है। यस करने के बाद यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स देखिए, अब जो पहले इनकम्प्लीट था वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे पेमेंट फॉर एग्जामिनेशन और काउंसलिंग फीस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट को सिलेक्ट करना है और पे फी पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको ऑनलाइन नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई के द्वारा अपना पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा और आप जो आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो भी आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग बिहार में अगर पैरामेडिकल के लिए 10th या 12th स्तर पर अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको मैंने बताया कि किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।